गुड मु कृष्णांशु आपको स्वागत करुच्छे स्टडी प्लाटफर्म स्टडी स्टार्ट को 2027 जनगणनार प्रोसेस आरंभ हो जाइए। सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जे वर्तमान जो प्रोसेस आरंभ होती एक नूतन प्रोसेस जो थे आप निजे भी आपंकर डाटा को एंट्री करेंगे और जी अधिकारी अच्छा से भी डाटा को एंट्री करेंगे भेरीफाई करेंगे। किंतु सबुठ बड़ कथा जे किसी भूलभाल डाटा आप एंट्री न करूँ और जो अधिकारी अच्छा से भी सठिक जिन बुझा दरकार जे आमको कौन डाटा एंट्री करार अच्छे आम डिटेल से वीडियो एनालिसिस करवा जे जो मैंने निज तरफ कर कौ दिग प्रति ध्यान देवे। कारण ये जनगणना केवल जनगणना नुहे एपर अवस्थिति कौन केमी स्थिति अच्छा कौ जो जगार रोचे से जगार स्थिति कौन सबू किसी डिटेल्स आपंकर एंट्री हम जो द्वारा आगामी दिन में सरकार से दिग प्रति ध्यान देवे। जदि गरीबी अच्छा कौन सी परिस्थिति आपंकर गाँव रास्तार परिस्थिति कि सबू किसी डाटा तार भर रहा कौ सुविधा पाँच सरकारी सुविधा कौन कौन पाँच पाऊना आपण परिवार केते जन रोचंती केते जन कौन आपंकर इनकम सोर्स कौन सबू किसी डाटा जो द्वारा बेनिफिट निश्चित भाव आपको मिल आगामी दिन में। तेणु आम मैंने कंप्लीट डाटा ठीक से एंट्री करवाटा आउची बड़ कथा से तो एथर ऑनलाइन भी सिस्टम हो आपन डाटा निजे एंट्री करेंगे भेरीफाई द्वारा हो पारे किंतु आपने चाहिए भी एंट्री करेंगे। तेणु निज तरफ जो एंट्री कर कौ दिग प्रति ध्यान देव किसी टर्म अच्छी किसी वार्ड अच्छे वार्ड गुड़ी आपको बुझा पड़ो बिल्डिंग वार्ड जो कहले आपने कौन बुझुंट ये जो जनगणना होची एंट्री होची से बिल्डिंग वार्ड कौन रोचे सेंसस जिते आसूँ वार्ड टी कौन सेंसस कर गोटे बिल्डिंग भितर पुणी केते जन परिवार रही पारे गोटे परिवार कहले केते जन रोचे गोटे परिवार क्या नहीं गठन कराए आपंकर डेफिनेसन किसी अलग हो पारे किंतु या भितर जब आम डेफिनेसन देखा जनगणना जिते हम से डेफिनेसन अलग टाइप रही दुईटी फेज्रे हम आम दुईटी जाक फेज कथा एनालिसिस करवा धैर्य सहित शुणवे प्रथम शेष पर्यंत वीडियो टिके लंग हो पारे। एवं प्रथम कथा से सब डिटेल्स को जीवा पूर्व आम टिके हिस्ट्री आड़ को ध्यान देवा। सेंसस आरंभ होता जब प्रथम कथा कहि मुझे सेंसस को कहि 1872 फास्ट अटेम्प्ट कराइला किंतु जमती रेगुलर बेसिस रे 10 वर्ष को थरे जो सेंसस से 1881 मसीह आरंभ होता। एवं 2027 जो सेंसस कथा आप देखुं ये हूँ 16तम सेंसस जदि आरंभ जब होता आम धरवा और जदि इंडिपेंडेंस पर देखा से हूँ 8तम सेंसस आपंकर जोटा कि 1951 मसीहा जो फास्ट आपंकर सेंसस आपंकर होता इंडिपेंडेंस पर जब आम देखा जिते प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे ठीक अच्छे एवं आर गोपाल स्वामी थे फास्ट इंडियन रजिस्टर थे जनरल एंड सेंसस कमिशनर फॉर अंडर दी 1951 सेंसस छाड़ू ये कथा। नेक्स्ट कथा जो जीवा आम मैंने ठीक अच्छे सेंसस उपर को आ गए सेंसस उपर बड़ कथा आसे जे 2021 आपंकर जानते 10 वर्ष को थे सेंसस हुए आपंकर 2011 होता 21 हवा कथा किंतु 2021 सेंसस हो पार ना जो कथा कोविड कथा आपने जानते से सब कारण हो पार ना। एवं आ गए कथा जे गोटे मन रखिए ईयर ऑफ डिवाइड गोटे कहुए ठीक अच्छे सेंसस को लेकिन कहीं सब जिते जनगणना हुए आम सब देखीचे जे जनसंख्या बढ़ी चलती वृद्धि हो चलती कंट्रोल करने चेष्टा चलती किंतु 1921 मसीह एमती होता फास्ट टाइम जे आपमकर इनक्रिज न होती डिक्रिज होता ठीक अच्छे। तेणु ताको कहुए ईयर ऑफ डिवाइड भी आपमकर कहुए ठीक अच्छे जतियो एत गुरुत्वपूर्ण दिन नुहे देखिए पॉपुलर स्लोली डिक्लाइन ठीक अच्छे नेगेटिव ग्रोथ होता जोटा आप मन रखिपारे या सेंसस गुरुत्वपूर्ण जब कौन से एग्जाम दौरान आपंपाई गुरुत्वपूर्ण रही है निश्चित भाव में ठीक अच्छे। दुईटी फेज्रे एथर आप सेंसस होगा जाऊँगी ठीक अच्छे से टर्म गुड़ी बुझा प्रथम गोटे हूँ आपंकर फास्ट फेज जोटा हूँ आपंकर जोटा कि एप्रिल सेप्टेम्बर 2026 देखुं से आप हाउस कंडीशन आपण हाउस कंडीशन केमती अच्छी आपड़ पक्का घरे रोच कि कच्चा घरे रोचे देखा आपण मानक फैसिलिटी कौन कौन मिलूँ आप कौन कौन उपलब्ध अच्छी आप वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज रही गाड़ी अच्छी मोटर अच्छी कौन कौन जिनस हाउस होल्ड कौन कौन आप अच्छे सब जिन प्रति आपंकर मेनली आप फोकस कर ठीक अच्छे आप स्थिति को ही आपठी अनुधान कराऊे लोक पाखे कौन कौन जिनस अच्छी कौन कौन ना ताकू अनुधान कर ठीक अच्छे। सेकेंड फेज्रे आप फेब्रुआरी 2027 जो जी से डाटा कलेक्शन जो हम पपुलेसन एज जेंडर एजुकेशन के ठीक अच्छे अक्युपेशन कौन रिलीजन लैंग्वेज ये सब से फोकस कर ठीक अच्छे। दुईटी जाक गुरुत्वपूर्ण कथा रोचे कारण दुईटा जाक को लेकिन फाइनाल से आप पब्लिश हम सेंसस को ठीक अच्छे ये हूँ मोटामोटी कथा। एथर फास्ट पेज जिते हूँ फास्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस हो मोबाइल आप द्वारा आपने करेंगे टैबलेट करेंगे ठीक अच्छे ऑनलाइन सेल्फ इनोवेशन भी आप करेंगे कौन असुविधा नहीं चाहिए लोग करेंगे सबकि सरकार तरफ सब प्रकार सुविधा आपको
प्रोवाइड कर दिया ठीक अच्छे। ये मोटामोटी कथा जमी आप देखुं जा कलेक्शन हो टाइप आप डाटा कलेक्शन हम एवं जावा जिते आप जी भी ऑफिसर जी भी कौ दिग प्रति ध्यान देवे कौ टर्म गुड़ भल बुझे एवं जो मैंने भी घरे भी रही निज तरफ भी फिलअप कर फॉर्म से कौ दिग प्रति ध्यान देवे से दिग प्रति ध्यान देवा पूर्व आपको किसी टर्म गुड़ी किसी वार्ड गुड़ी बुझा पड़ो जो गुड़ी आपको कन्फ्यूज कर जिते आपने फॉर्म टी फिलअप करेंगे ठीक अच्छे। कौन से सब वार्ड गुड़ी गोटे वार्ड हूँ जिते आप गोटे एरिया रोच मुझे कहली बिल्डिंग होगा आपर जिते बर्तमान बिल्डिंग कौन अच्छी आप घर के कौ परिस्थिति अच्छी कौन जिनस अच्छे से गुड़ी प्रति ध्यान दिज्व। तेज प्रथम कथा हूँ हत्ता आउ परिसर यही गोटे वार्ड आप पाखक आसो जिते आप फॉर्म टी फिलअप करेंगे ओडिया जो मुझे कहि हत्ता और परिसर फॉर्म आपने देखा पाइबे। हत्ता परिसर कहले आप एरिया टी बुझे आपण एरिया केमी थाए आप घरटे थी से घरटी जी एरिया थी आम कहीपर कि एमती थी किसी जगार आप बिल्डिंग थी आप पाचेरी गाँ गहली आम देखा घरटे हो चालियाटे हो चारि पाखे आपणकर बाड़ होता है बाड़ा दी था जोटा किए लुहा बाड़ा दी किए आपंकर अमिरी गछ होगा कि शाल गछ रहीगला ठीक अच्छे सेमती बाड़ा कर दी था तो ताकू देखले आम साधारणतः जानी जाऊे हाँ यही लकर जो जगार परिसीमा देखुचे एति भितर तार जगार परिसीमा रोचे किंतु बहुत जगार थी किसी कंदल हो जाऊ कि किसी भी कारण हो भितर से आपंकर बुझामणा थी जे से कही एसी माटी मोर एसी माटी तार तो से हिसाब से थी गोटे खुंटी पोती जाइए कि किसी गोटे किड़ा मार दे तो सी सीमा से अनुसार निर्धारण करेंगे। तेणु जे सबू जगार जे गोटे पाचेरी थी कि गोटे बाड़टे थी ताहा भाविबा मूर्खामी हम भूल हो परिस्थिति जो काउंट कर तेणु से आपको से जगह रोचे आपको डाटा देखा पड़ो तेणु जे जगह को जो आपको दी जाए दायित्व दी जाए जो ब्लॉक से बुझा पड़ो से एरिया हिसाब से आपको ग्राफटी देखा पड़ो आपको बुझा पड़ो जो ग्राफ करके देखेबे इंडिकेट करेंगे से हिसाब से आपने करेंगे ठीक अच्छे। ये हूँ मोटामोटी कथा लक्ष्य आपणकर एरिया प्राय बाड़ कर देथिबे किंबा आपण पाचेरी करथिबे बा किए घर से एरिया भितर कर देथिबो तो ताकू नजर रखिबे किंबा जे जगह नथिबो ताकू भी नजर रखिबे जे हाँ बाड़ा दिया जाए ता मान नुहे तार सीमा निर्धारण हो पारिबनी से सब दिग प्रति ध्यान देवे। एवं बिल्डिंग बर्तमान बिल्डिंग बुझा बिल्डिंग कहले आप मैंने बुझुथिबे जे हाँ गोटे छात घरटे होइथिबो ऊपर छात पड़िथिबो ठीक अच्छे तो बड़ बड़ बिल्डिंग होते ताकू बुझे ना एठी बिल्डिंग कहले आप मानकर गोटे घरटे अच्छी सेठी आप से घर धन्य तो गोटे द्वार मुहटे अच्छी गुटिकिया घरटे अच्छी तो सेठी आप एंट्री करछंती तो ताको भी आम बिल्डिंग कहीपर से ऊपर छात पड़ी आ गोटे घर भी एमती थी एजबेस्टर छात पड़ी ठीक एजबेस्टर छात पड़ी ऊपर कभर हो चारिपटे चार्टा आपंकर जमी कांथ थाए सेमती चार्टे कांथ थी द्वार मुह थी से ताको भी आप बिल्डिंग कहे धन्य तो गोटे लंबा गोटे घरटे अच्छी एमती भी घर देखिए जमी एमती एपटे घर थी ये घर थी एटी गोटे द्वार मुह अच्छी एटी गोटे द्वार मुह अच्छी ये गोटे द्वार मुह अच्छी ये गोटे द्वार मुह अच्छी या भी आप बिल्डिंग कहीपर ये भी गोटे बिल्डिंग गोटे आप देखुवे जे आदिवासी अंचल होगला बा जो गुड़िका जंगल लोक मैंने रोते यही टाइप भी घर थाए गुजिया है कि ये जो गुजिया टाइप घर थी ये जो गुज सैड रही एमती करके गोटे द्वार मोटे से करते एंट्री करने ठीक अच्छे। तो ये जो सैडटा देखुं जो सैडटे देखुं सैड गुड़िक हो पारे आप ताल पत्र से छाई थे बा जरी तालपत्र पत्र भी किसी करता भर कौन रखी था भी पानी एंट्री करें ठीक अच्छे कारण कौशल विभिन्न प्रकार हो पारे बाकी जरी पॉलिथिन तंबू टाइप कर पॉलिथिन को देखिए मझे एंट्री करने रास्ता रखी ठीक अच्छे से टाइप भी हो से टाइप जगह को भी आपको भी आप कौन कहे बिल्डिंग काउंट करके जी ठीक अच्छे। कच्चा पक्का आम तापर जा ठीक अच्छे ये बिल्डिंग हिसाब से आप काउंट हम ठीक अच्छे आप तो बिल्डिंग नुहे से हिसाब से जी से हिसाब से नियम हिसाब से आप बर्तमान ये हूँ बिल्डिंग हिसाब से काउंट हम। तो ये हूँ बिल्डिंग जो डेफिनेशन कह ये हूँ बिल्डिंग डेफिनेशन आपंकर बिल्डिंग डेफिनेशन ता मान नुहे ऊपर आप छात पड़ी ऊपर आप एजबेस्टर छात पड़ू कि चारिपटे आपंकर बंद थी कठरी बा आपंकर जदि आम कह गुजिया टाइप रही से पॉलिथिन घेर होता ठीक अच्छे ताको आप बिल्डिंग भितर रखिए ठीक अच्छे। तापर जी तापर एमती भी आपणकर बिल्डिंग थी जो बिल्डिंग टी आपंकर कौन होना से बिल्डिंग भितर बहुत जन लोक रोते गोटे बिल्डिंग भितर बहुत जन लोक रोते ठीक अच्छे। एटी परिवार गोटे कथा आसो परिवार कथा को आसो ये परिवार कथा को जिते से सेंसस को जीवा सेंसस कौन वार्ड गोटे आसो सेंसस आप आसो सेंसस ठीक अच्छे सेंसस सेंसस वार्ड को जिते आम जीवा से परिवार कथा उठिब देखो बुझंतु गोटे धरी नि गोटे बिल्डिंगटे अच्छी ए बिल्डिंग रे
ଆପଣଙ୍କର गोटे बिल्डिंग अच्छी ए बिल्डिंग रे आपणकर किसी लोक रोचंती ए लोक मानकर धरी नियंतु 5 जन रुहतु 10 जन रुहतु 11 जन रुहतु सी किसी मैटर नुहे से बिल्डिंग रे समस्ते जदि गोटे जगार रोषे करके खाऊे गोटे जगार रोषे करके खाऊे ताहले ताकू आमे गोटे सेंसस बोली धरिबा ताहले कौन है गोटे सेंसस रोषे कर खाऊ अर्थात ये परिवार कथा आसो परिवार कथा आसला आप सेंसस कथा बुझीपारे देखूँ परिवार कहले कौन बुझे ना आम जो परिवार कह परिवार पुणी ये आपर 3 प्रकार परिवार आसो 3 प्रकार परिवार सेंसस कथा बुझा परिवार को आगे बुझा पड़ो परिवार कहले आम 3 प्रकार परिवार बुझीपा ए जनगणना हिसाब से आपड़ अन्य हिसाब से कौन बुझती 3 प्रकार परिवार भितर कौन गोटे परिवार हूँ आपर कौन साधारण परिवार आ गोटे कौन आनुष्ठानिक परिवार सबुगुड़िक आम बुझा आनुष्ठानिक परिवार आ गोटे परिवार कौन आसो आपर ना गृहहीन परिवार साधारण परिवार कौन साधारण परिवार कहले गोटे परिवार भितर धरी नियंतु 4 जन कि 5 जन अच्छा समस्ते मिसिकी गोटे जगह रोषे करुँच खाऊँ तो ताको आम साधारण परिवार कहवा से भर बापा माँ भाई भौणी ठीक अच्छे बा भणजा एमती समस्ते हो पारती एवं किछि जन एमती थे जो मानकर कौन संपर्क नथिबो किंतु से समस्ते मिसिकी गोटे जगह रोते संपर्क नथिबो अर्थात मु कहूँ जमती कि संपर्क जमती मु कहली दादा खुड़ी सेमती नथिबे किंतु से मिसिकी गोटे जगह रोते धरनियंतु आपण गोटे घर अच्छी एवं से घरे आपणकर गोटे मालीटे अच्छी ठीक अच्छे गोटे ड्राइभरटे अच्छी और से ड्राइभर भी आपणकर से गोटे जगार समस्ते आप मिसिकी खाऊँ तेज ताकू आप गोटे परिवार भितर काउंट करेंगे बुझीगला मोटामोटी कथा परिवार कहले कौन जो आप पेट पूरेबे सहीटा को आप परिवार कहे जो जगार जदि से ड्राइभर टी जो आपणकर जो माली होता है जी भी होता से जदि अलग रोषे कर खाऊे तार ता छुआ पिला नहीं से अलग जगह रोषे कर खाऊे सी अन्य एक परिवार हो गोटे घरे 2 भाई भी अच्छा जदि 2 भाई भितर 2टा चूल्हा हो गला अर्थात 2 जन अलग अलग रोषे करुँचे 2टी परिवार धरवे किंतु से 2 भाई भितर जदि गोटे जगार रोषे हो ठीक अच्छे ताहले से 2 जन बाहा भी होते गोटे जगह रोषे कर गोटे परिवार हिसाब से काउंट करेंगे और ये परिवार जिते आप डिसाइड करदे परिवार कौन बुझीगले से आप सेंसस कौन बुझीजे सेंसस कौन बर्तमान जावा परिवार बुझीगले परिवार हूँ रोषे खाइबा को नहीं कि जो गोटे जगार जब रोषे करुँच से गोटे परिवार जदि से गोटे घर रहीकि 2 जगार रोषे करुँच 2टा परिवार हो 3 जन जब 3 जगह 3टा अलग अलग रोषे कर 3टा परिवार कौन सी एक डेफिनेशन एमती ना जे एतिक जन रे ता भितर जणिके जड़े भी रहीकि से गोटे परिवार हो पार 2 जन रहीकि भी गोटे परिवार हो पार 3 जन रहीकि भी हो पार 300 जन होइकि भी गोटे परिवार हो पार किंतु कौन सी डेफिनेशन है एतिक जन रही से गोटे परिवार जीव मिनिमम ना कि तार मैक्सिमम किसी ना ये मोटामोटी आपको बुझा पड़ो क्लीयर है एवं सेंसस सेंसस कौन गोटे बिल्डिंग भितर सेंसस बिल्डिंग भितर गोटे पार्ट हूँ सेंसस बिल्डिंग कौन कहीदे बिल्डिंग कहले आप मानकर डेफिनेशन प्रथम कहली बुझी सारी ना पछक देखिए बिल्डिंग भितर सेंसस धरी नियंतु गोटे बिल्डिंगटे अच्छी ये गोटे बिल्डिंगटे ए बिल्डिंग रे आपंकर मुझे एटी गोटे द्वार मुह अच्छी एटी गोटे घर अच्छी ठीक अच्छे एटी गोटे घर अच्छी ठीक अच्छे या भितर जो अच्छा ये समस्ते जदि गोटे जगार रोषे करके खाऊे ताकू गोटे सेंसस आम कहवा किंतु 3टा जो घर देखुं या भर यार रोषे करके अलग खाऊँ ये रोषे करके अलग खाऊँ ये रोषे करके अलग खाऊँ तो 3टा सेंसस आपर तेणु सेंसस बिल्डिंग बुझे प्रथम बिल्डिंगटा आप जो बिल्डिंग कहले सेमती कौन कहीदेली जे पूरा छात पड़ो ता नुहे बिल्डिंग अर्थ बुझी पार्टी बिल्डिंगटा आपणकर माटी होते भी आप बिल्डिंग काउंट कर चाल छपर होते बिल्डिंग छात जब पड़ी जमी पड़ुची भी बिल्डिंग आप काउंट कर सेंसस बिल्डिंग भितर सेंसस रोज गोटे पार्ट आप कहींपारे तेणु जनक परिवार को लेकिन सेंसस आप डिसाइड करेंगे क्लीयर हो गला पर्यंत नेक्स्ट चलतु जी नेक्स्ट कौन रोच नेक्स्ट आम परिवार बुझुले परिवार 3टा परिवार मुझे कही गोटे आप साधारण परिवार जोटा मुझे कहली जो कि समस्त एमती आम मिसिक गोटे जगह करचे भाई भौणी दादा खुड़ी एमती समस्त मिसिक करुचे 2 भाई मिसिक रोचंती सेटा को आप गोटे साधारण परिवार कह आम रक्त संपर्क न था आम समस्ते 5-6 जन 10 जन एमती मिसिक गोटे रोषे करचे आम कह साधारण परिवार किंतु आनुष्ठानिक परिवार कौन 3 प्रकार गोटे साधारण परिवार गोटे कही आनुष्ठानिक परिवार कही आ गोटे कही आप गृहहीन परिवार काउंट ए फेज हेनी सेकेंड फेज हम तेणु तार कौन आवश्यकता ना गृहहीन है तो गृह न आ गोटे जा आपंकर आनुष्ठानिक परिवार जो आम कह ठीक अच्छे
ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନାଥଶ୍ରମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବା ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ପିଲା ହେଇଗଲେ ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମିଶିକି ରହିଥିବେ, ତାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବାର କହିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବାର ଭିତରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେନ୍ସସ୍ର ବିଭେଦ, ତା ଭିତରେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିପାରେ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ଟେ ଅଛି, ତାର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆସିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ରୋଷେଇ ତାଙ୍କର ହେଉଥିବ, ରୋଷେଇ ଜଣେ କରୁଥିବେ, ରୋଷେଇଆ ଥିବେ, ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ ଜଣେ ମାଳିଟେ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରଟେ ଥିବ, ଯେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେ ରୋଷେଇଆଟେ ବି ଥିବ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ୱାର୍ଟର ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବା ରୁମ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାଇକି ଏମାନଙ୍କର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ସିଏ ତା'ର ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ତା'ର ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ଅଲଗା ରହିଥିବ, ମାନେ ସେ ବାହା ହେଇଥିବ, ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିବ। ଗୋଟେ ମାଳିଟେ ଅଛି, ସିଏ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ସିଏ ବି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିବ। ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆଟେ, ସିଏ ବି ତା'ର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛି ତାପରେ ସେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିବ। ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ସିନା ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ରହିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେନ୍ସସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଥିବେ ତିନିଟା ସେନ୍ସସ୍ ସେଇଠି ବାହାରିଯିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡିଂ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂକୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛେ, ସେନ୍ସସ୍ ଆମେ କେମିତି କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ନଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେଫିନେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିବ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିବ, ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିଏ ସିନିୟର ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ, ଭୁଲଭାଲ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ରହିଲା ମୋଟାମୋଟି କଥା, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା এই ବିଲ୍ଡିଂକୁ ନେଇକି ବୁଝାଉଛି, ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ଦେଖିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗାଁରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବା ଘର ଥିବ ବା ରହିବା ଘରଟେ ଥିବ, ଏପଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଖାନାଟେ ଥିବ, ମାନେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାଉଣ୍ଟ କରି ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସହରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂଟେ ତା'ର ଅଛି, ଏପଟରେ ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟେ କରିଛି, ତା ଚାକର ବାକର ରହିବା ପାଇଁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟେ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକର ହେଉ ବା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉ, ସେ ଯଦି ଆସିକି ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏବଂ ଖାଉଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତା'ର ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରିକି ଅଲଗା ତା ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ସେନ୍ସସ୍ଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ନମ୍ବର କେମିତି କରିବେ, ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଲା ପରେ ନମ୍ବରିଂ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ନମ୍ବରିଂ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଯିବେ, ତିନୋଟି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବେ। ତିନିଟା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ଜାଗା ଥିବ ଯେଉଁଠି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବ। ଅନେକ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିବ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବେ। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇନଥିବ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବରିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବରିଂ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10 ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 11 ହେଇଛି। ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ଟେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ତ যেগুলো দিয়াଯାଇଛି ଯେଉଁ ନମ୍ବର, ସେଥିରେ କିଛି ଛେଡ଼ଖାନି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହା ନମ୍ବରିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ସେଠି କିଛି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କିଛି ଛେଡ଼ଖାନି କରିବେନି। ଯଦି ନୂଆ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣ 10 ଆଉ 11 ଭିତରେ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି 10/1 ବୋଲି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ସାରାଂଶ ବି ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କରିବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 120ଟା ଘର ଅଛି, ତାପରେ 121ଟା ଘର ହେଲା। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତ 121ର କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 5ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, 120 ଉପରେ 120ରୁ 121 କରିବେ, 122 କରିବେ, 123 କରିବେ, 124 କରିବେ, 125 କରିବେ। এই ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଘରର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗଣି ଗଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ସାରାଂଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପୁରା ସର୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲେ, ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ ବୁଝିଗଲେ, ପରିସର କ'ଣ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି, ସେନ୍ସସ୍ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି, ପରିବାର କ'ଣ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ ବୁଝିଗଲେ। ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ,
ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ କରିବେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ ତ ଦର୍ଶାଇବେ, ଦର୍ଶାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପକ୍କା ଘର বা ଆପଣଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶାଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପକ୍କା ଘର ଯଦି ଦେଖିବେ ଏମିତି ବକ୍ସଟେ ଥିବ, ସେ ହେଉଛି ପକ୍କା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ବାସଗୃହ ଯାହା ବି ସେ ପକ୍କା ଘର। ପକ୍କା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣବାସଗୃହ ଯଦି ମାନେ ଅଣବାସଗୃହ ଯେଉଁଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଇକି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସେଇଟା ଅଣବାସଗୃହ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଚ୍ଚା ଘର ଯେଉଁଟା କଚ୍ଚା ଘର ପକ୍କା ଘର କେଉଁଟା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍କା ଘର ବୁଝିବା। ପକ୍କା ଘର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝି ପଡ଼ିବ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପକ୍କା ଘର କଚ୍ଚା ଘର ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରାଫ୍ରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପକ୍କା ଘର ଆଉ କଚ୍ଚା ଘର କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାର ଛାତରେ କ'ଣ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପକ୍କା ଘର କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କାନ୍ଥର ଉପାଦାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା କାନ୍ଥରେ କ'ଣ ଥିବ, ପଥର ଥିବ। କାନ୍ଥରେ ପଥର ବା ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଯୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସିମେଣ୍ଟରେ ଯୋଡ଼େଇ ହେଇଥିବ, ଜିଆଇ ଧାତବ ଆଜବେଷ୍ଟର ସିଟ୍, ପୋଡ଼ା ଇଟା, ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା, କଂକ୍ରିଟ୍ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ା ଇଟା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଇଟାର ଆସୁଛି। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଏଜବେଷ୍ଟରେ ତାକୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲ୍ କରିଥିବେ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଉପରେ ବି ଆପଣ ଏଜବେଷ୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ବା ଛାତ ପକାଇ ଏଜବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ତ ଉପରେ ଛାତ ପକାଇ ପିଲର ଉଠାଇଥିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଛାତ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ପକ୍କା ଘର। ପକ୍କା ଘର କହିଲେ ଆପଣ ମୋଟାମୋଟି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ପକ୍କା ଘର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସିମେଣ୍ଟର କାମ ହେଇଥିବ ମୋଟାମୋଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କହିପାରନ୍ତି ଆଜବେଷ୍ଟର କାମ ହେଇଥିବ। ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଲ୍ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଆପଣ ପକ୍କା ଘରରେ ଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟା ପଥର ସ୍ଲେଟ୍ ହେଇଥିବ, ଜିଆଇ ଧାତବ ହେଇଥିବ, ଆଜବେଷ୍ଟ ଏସବୁକୁ ଯିବେ। ଅନ୍ୟ ଯଦି ମାଟିରେ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଟିରେ ଯୋଡ଼େଇ କରାହେଇଥିବ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ। ପଲିଥିନ୍ରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଘର କହିଥିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଘର ହେଇଥିବ ଯେ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଜିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ, ଧରନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ରେ କରିଦେଇଛି ବା ଏମିତି ପାଲ ପକାଇ ଦିଆହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ା କଚ୍ଚା ଘର ବୁଝିଯିବେ ଆପଣ। କଚ୍ଚା ଘର କହିଲେ ସିମେଣ୍ଟର କାମ ହେଇନଥିବ ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ପକ୍କା ଘର କେଉଁଟା, କଚ୍ଚା ଘର କେଉଁଟା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି କଥା। ପକ୍କା ଘର କଚ୍ଚା ଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ। ତାକୁ ଯଦି ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରାଂଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସାରାଂଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ବରିଂ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯିବେ, HLBଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଏକକ। କୌଣସି ବାଦ କିମ୍ବା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଭରେଜ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଥିବ ଏବଂ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ମାଣକୁ, ଯେଉଁଠି ଛାତ ଥିବ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ମାଣକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବେ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ଼ ଭିତରେ ରଖିବେ। ଛାତ ନଥିବା ଖାଲି ଜାଗାକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଛାତ ଯଦି ନାହିଁ ଖାଲି ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଏମିତି ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଉପରେ ଛାତ ପଡ଼ିନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଛାତ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ପଲିଥିନ୍ ପକାଇ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେଟା ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲ୍ଡିଂର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ମାଣ। ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ହେଉଛି ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଏହାର ଏକ ଅଂଶ। କହିଲେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ରହିଲା, ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଟା ସେଟା ସେନ୍ସସ୍ ବି ହେଇପାରିବ ବା ତାର ଏକ ଅଂଶ ବି। ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ସେନ୍ସସ୍ ରହିପାରିବ, ସେନ୍ସସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଟ୍ ଥିଓରି ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏହାର ଅଂଶ ଯାହାର ଅଲଗା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ। ଦେଖ ସେନ୍ସସ୍ଟା କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଥିବ। ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଯେତେଟା ପରିବାର ଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେନ୍ସସ୍ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବିଲ୍ଡିଂ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବରେ CN ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ସବୁବେଳେ। ତାକୁ ନମ୍ବର ରଖିବେ ଏବଂ ମଝିରେ ଯଦି ଥିବ 10 11 ଭିତରେ 10/1 କରିବେ, ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବରିଂ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନମ୍ବର କ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉତ୍ତରରୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ନମ୍ବର ଡେଉଁଥିବା ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ନମ୍ବର ଡେଉଁ ଯାଉଥିବ ସେଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଦେଇକି ଦର୍ଶାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୃହ ନମୁନା ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ କ'ଣ ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। HLB ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। HLO ଆପ୍ କିମ୍ବା ଚାର୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ HLB ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରାପ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସେଠି ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମ୍ୟାପ୍, ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଦେଖିବେ, ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ କରିଥିବେ, ସେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ଥିବ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଠି ଆଙ୍କିବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଆଙ୍କିବେ, ବାସ୍। ଆଉ କିଛି କରିବାର ନଥିବ। ରାସ୍ତା, ଲେନ୍, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବସତି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ନିର୍ମାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଭୌତିକ ବିଶେଷତା ଯଦି ରେଖାଙ୍କନ କରିବା, ରାସ୍ତା, ଗଳି, ପଥ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶେଷତା, ନଦୀ, ନାଳ, ରେଲୱେ, ଖାଲି ଜାଗା ଆଦିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ରେଲୱେ ଥିବ, ଏସବୁ ନାଳ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସଜେଇବେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ କ୍ରମେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତୁ।
पक्का कच्चा बासगृह अण बासगृह या भल भाव मेंशन करेंगे बिल्डिंग नंबर लिखंतु एवं सेंसस गृह नंबर बंधन भितर रखिए बुझीगला। गुरुत्वपूर्ण स्थान गुड़ी चिन्हट करूँ स्कूल हॉस्पिटल तापर जदि आराधना स्थली जो जो रोते लोक कार्यालय बजार युवाक स्पष्ट भाव चिन्हट करेंगे। नंबर कर दिग जो नंबर कर क्रम बदल थाए सेठारे तीर मार्क दर्शन धर किसी नंबरिंग क्वेश्चन बदली जाऊँगी जमीक मुझे कहली 10-11 भितर गोटे गैप रोचे टाइप प्रथम पेनसिल चिन्हट करूँ प्रकृत क्षेत्र परिस्थिति सह जांच करूँ। विशेष क्षेत्र जंगल बसती इस्टेट उद्भिद उद्यान एवं सहरांचल विकास को सतर्कतार सहित चिन्हट करूँ एवं यही विषय रिपोर्ट करूँ पुनः जांच करूँ और दाखल करूँ। सुपरभाइजर सहित गृह नमूना नक्शा जांच करेंगे। एचएल क्षेत्र कार्य पर अद्यतन करूँ चूड़ांत करूँ और चार्ज ऑफिसर को 2टी कॉपी दाखल करूँ। मोटामोटी जब आम कथा कहवा यहाँ सारांश जोटा मुझे कहली किंतु आपड़ी सर्ट्रे बुझे आपको बुझा पड़े परिसर कौन बिल्डिंग कौन बुझीगले बिल्डिंग बुझिला आपको सेंसस कौन बुझीगले ठीक अच्छे तेज आपको कौन असुविधा हो से सब जापर कच्चा घर पक्का घर ताको मेंशन करेंगे। आपन को ग्राफ दि जाइए से ग्राफ को देखिए जो मैप थो से मैप को देखला आपको आंकिबे आपन को पाखे जो आप थो से आपको शो करेंगे जो नदी नाल अच्छी जंगल अच्छी स्कूल अच्छी से सब जहाँ भी अच्छी लोकेशन अच्छी ताकू भल भाव इंडिकेट करेंगे ठीक अच्छे। जिते जहाँ सबमिट करेंगे ठीक से आप सुपरवाइजर सर आप मैंने कनसल्ट कलापर सबकि फाइनाल आप सबमिट करेंगे। डिटेल्स वीडियो रही भावुँ आपको जी सर्ट्रे बुझा चाहूँगी जो मैंने नॉर्मल अच्छा जो मैंने जीवे भी ठीक अच्छे से भी सुविधा हम किसी डाउट रही 24-25 मिनट वीडियो रु सबकि क्लीयर होता है। भी जब किसी डाउट थो कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे ट्राए करी आपको आहरी क्लीयर करता है।